हेलो दोस्तों, ये कहानी पिछले कुछ महीना की है जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मेरी शादी हुए मात्र 7 महीने हुए हैं और मेरी शादी के 3 महीने पहले ही बहन की शादी हुई थी। मेहमान सऊदी अरब में रहते हैं। मेरी बहन अकेले ही अपने ससुराल में रहती है। शादी के 1 महीने बाद ही मेरी बहन का हस्बैंड सऊदी अरब चला गया। मेरी बहन 6 महीने से ससुराल में अकेली थी। इस वजह से वह अपने घर आ गई है। मम्मी पापा मेहमान से बात की, मेहमान जी आप लोग नहीं हैं वहां पर, तो कविता को मैं यही ले आता हूँ। आप 4 महीने बाद आएंगे तो फिर आप ले जाएंगे। थोड़ा सा इसको अकेलापन वहां पर महसूस हो रहा है। अगर आप वहां पर रहते तो कोई दिक्कत नहीं होती। मेहमान जी इसके के लिए राजी हो गए और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप ले जाइए। जब मैं आऊंगा तो उसको मैं ले आऊंगा। तो मेरी बहन आ गई मेरे घर में। मैं, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी और पापा थे। मेरी बहन बहुत प्यारी है, सबकी दुलारी है। सब लोग बहुत प्यार करते हैं। आज तक उसको कभी डांट नहीं पड़ा है घर में। शादी के बाद उसकी इज्जत और भी बढ़ गई है। जो मन करता है वह करती है। जो मांगती है वह उसे मिल जाता है। जब वह घर आई तो वह मेरे कमरे में ही आ गई। वह अपना बैग रखी और मेरे पलंग पर ही आराम करने लगे। मुझे लगा कि यह सब नॉर्मल है, शाम को भी चली जाएगी दूसरे कमरे में। उसको मम्मी पापा कुछ नहीं बोली उसको। इस वजह से मेरे बेड पर ही सोने का मन कर रहा है तो मैं भी रात में दूसरे कमरे में आ गया। दूसरे दिन वह फिर नहीं गई। मैंने रश्मि को बुलाकर बाहर पूछा कि रश्मि, क्या आज भी दीदी अपने कमरे में ही सोएगी क्या? रश्मि बोली, बात मैं कैसे पूछूं उससे, तुम ही पूछ लो। यार सारे काम खराब हो गया, मैं तो पूछने से रहा पर शायद आज भी लगता नहीं जाएगी। रात के 10 बज गए। दूसरे दिन भी हम वैसे ही हुआ, अपने दूसरे कमरे में जाकर सो गया। तीसरे दिन की बात है, मेरा दिमाग खराब होने लगा था। कुछ ना कुछ तो तरीका निकालना ही पड़ेगा। मैंने रश्मि को बोला कि देख, रोज रोज मैं तुमको बहुत मिस कर रहा हूँ। पूरी रात जगा रहता हूँ। जब मेरी बहन बाथरूम गई तो मेरी बीवी रश्मि उस समय किचन में खाना बना रही थी। मैं भाग कर गया और बोला, आज रात को रोक प्लीज यार, जरूर देना। तो रश्मि बोली, फिर आ जाना कमरे में आज रात, जब तेरी बहन सो जाएगी तुम तुरंत ही मुझे कर लेना। मैंने कहा, हाँ यार ये तो सही है। फिर कैसे पता चलेगा, कमरे में तो अंधेरा रहेगा। तुम किधर सोएगी उसे कहा, मैं आगे सोऊंगी। मैंने कहा ठीक है। रात को करीब 1 बज गया था। मैं एक मूवी देख रहा था। मैं रश्मि के कमरे के दरवाजे को खोला और फिर कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं मोबाइल फोन भी नहीं ले गया था ताकि मैं थोड़ा सा लाइट जला कर देख लूं। पर मुझे यह याद था कि रश्मि बोली थी कि मैं आगे सोऊंगी। मैं रश्मि पर हाथ रखा तो उसके पीछे के अंग पर हाथ मेरा पड़ा। जैसे ही हाथ करा वह सीधी हो गई। मैं समझ गया कि रश्मि है और हम लोग खूब अच्छे से किए और मैं वापस आकर सो गया। सुबह उठे, बीबी बोली रात को नहीं आए, क्या हुआ? मैं चौंक गया और बोला, आया तो था और किए भी थे हम लोग। वो बोली, मेरे को तो नहीं पाता तुम किसको कर दिए। यार अब मैं सब कुछ समझ गया था कि वो बहन थी। फिर मैंने उसकी 4 महीने तक मौका मिलने पर क्या फिर उसकी पति आ गए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो। धन्यवाद।